आगे बढ़ेंगे, लोगों से जानेंगे जो कुछ पुलवामा में हुआ उसके बाद सरकार पूरी एक्शन मोड में है। चाहे वहाँ की सेलिब्रिटीज़ का अकाउंट सोशल मीडिया पर बैन कर दिया गया हो, चाहे क्रिकेटर्स का किया गया हो, या फिर उसके बाद जो इंडस वाटर ट्रीटी थी उस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई हो। कितना ज़रूरी था ये सब करना? देखिए, सबसे पहले तो 22 अप्रैल को जो हुआ पुलवामा में, सॉरी पहलगाम में, उसके लिए हम दुःख व्यक्त करते हैं और जितने भी हमारे शहीद इंडियन शहीद हुए हैं उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित अर्पित करते हैं। आपका सवाल बहुत अच्छा सवाल है कि भारत फुल एक्शन मोड में है। मुझे लगता है कि ये सवाल ही आपका गलत है, चूँकि आपने ये कहा कि एक्शन मोड में है। क्या वहाँ के इन्फ्लुएंसर का सोशल मीडिया अकाउंट को बैन करना? क्या वहाँ के इंस्टाग्राम को बैन करना? वहाँ के सोशल मीडिया चैनल को बैन करना? क्या ये एक्शन है? अगर ये एक्शन है तो आप बताइए। एक्शन ये होना चाहिए कि अगर ये साबित हो गया कि टेररिस्ट ये है, पाकिस्तान के अमुक संगठन ने अटैक किया है, तो उस पर अभी तक एयर स्ट्राइक होनी चाहिए थी, सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए थी। तकरीबन 12 से 15 दिन होने वाले हैं अब, और अब तक कोई जवाबी कार्रवाई नहीं हुई है। हालाँकि अब तक हो जाना चाहिए था। और आप क्या बच्चों वाली खेल खेल रहे हैं? आप वहाँ के इन्फ्लुएंसर को अकाउंट को बैन कर रहे हैं, वहाँ के यूट्यूब चैनल को बैन कर रहे हैं। क्या इससे हमारे जो जवान शहीद हुए हैं, क्या उनका बदला पूरा हो जाएगा? क्या हमारे लोगों की जो जान गई है, निर्दोष लोगों की, क्या उनका बदला पूरा हो जाएगा? ये मैं एक हिंदुस्तानी के नाते मुझे बहुत दुःख है, और हम चाहते हैं कि इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर पाकिस्तान के लोग इन्वॉल्व हैं, वहाँ के संगठन इन्वॉल्व हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि एयर स्ट्राइक होनी चाहिए, सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सरकार की जिम्मेवारी भी तय होनी चाहिए। अब अमित शाह जी मार्च में 23 मार्च या 21 मार्च को वो संसद में भाषण दे रहे थे, तो वो कह रहे थे कि हमने मतलब बहुत सेव कर दिया कश्मीर को, वहाँ इतना सेव कर दिया है वहाँ के पर्यटकों को, वहाँ के लोगों को, कि वहाँ एक परिंदा नहीं पैर मार सकता है। इतना बड़ा अटैक हो जाता है, 26 लोगों की जान जाती है, 20 मिनट तक आतंकवादी आतंक फैलाते हैं, और आपकी सुरक्षा कहाँ है? ये सवाल होना चाहिए। अब मैं एक मीडिया का छात्र हूँ, तो मीडिया का छात्र होने के नाते मेरा सवाल मीडिया से भी है कि आप जवाबदेही तय नहीं कर पा रहे हैं, और आप भावनात्मक चीज़ें बार बार कर रहे हैं कि उन्होंने ये पूछा वो पूछा। वो बाद की चीज़ें हैं, वो तो आतंकवादी है, उसका कोई धर्म नहीं है, और वो चूंकि चाहता है कि यहाँ के लोग इन्वॉल्व हो जाए, यहाँ के लोग चूंकि हिंदू मुस्लिम में बढ़ जाए और यहाँ अपने आपस में मिल जाए, हिंदू मुस्लिम करते रह जाए, और जो मेन सवाल है, जो मेन मुद्दा है, उससे भटक जाए, इसलिए उन्होंने किया। उनकी मंशा क्या थी? उनको क्या मतलब है हम हिंदू है कि मुसलमान है? उसे मतलब है कि हम हिंदुस्तानी हैं। उन्होंने जाति और धर्म देख तो ठीक है, उन्होंने हिंदुस्तानी देख कर मारा है। हिंदुस्तानी देखकर मारा है। ये जो आप अभी कह रहे हैं कि सोशल मीडिया के जो वहाँ के जो एक्टर्स, इन्फ्लुएंसर्स थे उनको बैन कर दिया, ये बहुत ज़रूरी कदम नहीं था। ऐसे कई कदम उठाए गए हैं, जैसे अल्टीमेटम दे दिया गया था कि जो भारत के नागरिक नहीं है या जो पाकिस्तानी नागरिक हैं और अभी तक उनको यहाँ की नागरिकता नहीं मिली, उनको भी वापस भेजा जाए। जिसमें हमने तस्वीरें देखी कि एक माँ अपने बच्चों से बिछड़ रही है या अपने अपनों से दूर होते जा रहे हैं। तो इन कदमों का आप क्या कहते हैं? नहीं, ये कदम छोटी-छोटी जितनी चीज़ें आपने कहा कि वो सब ठीक है। आयात निर्यात पर भी रोक लगा दी गई है, बाकी सारी सब चीज़ें ठीक है। लेकिन क्या ये इससे बदला थोड़ी पूरा हो जाएगा? आपने कूटनीति तौर पर क्या विश्व स्तर पे इन्हें बेनकाब किया है? पाकिस्तान को, इस पर भी कोई कदम नहीं उठाया आपने। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की बात दूर की है। आपने विश्व में इनको बेनकाब करने की ज़रूरत थी कि भाई इन्होंने इतना बड़ा अटैक कर दिया और हमारे निर्दोष लोग मारे गए हैं, तो आपने इस पर कदम क्यों नहीं उठाया? मैं जितनी छोटी-छोटी चीज़ें मैं उसका वेलकम करता हूँ और मैं उनका स्वागत करता हूँ, लेकिन कोई बड़ी जवाबदेही तय होनी चाहिए गृह मंत्रालय की और भारत सरकार की। सुरक्षा ब्रीच को लेकर वो बोलते हैं कि वो अपनी जो गलती है उसको स्वीकार कर रहे हैं। अब उसके आगे की कार्रवाई में वो ये सारे फैसले लेने के साथ साथ जो हमारी इंडियन आर्मी है वो धरपकड़ की जो कार्यवाही है उसको भी आगे लगातार कर रही है। तो कितने जल्दी से जल्दी लगता है कि इस अटैक जो हुआ है या वहाँ के जो पीड़ित थे उनको न्याय मिल जाना चाहिए, क्योंकि हो चुके हैं 12 से 15 दिन तो हम देख रहे हैं। वही यही सवाल हमारी भारत सरकार से है, गृह मंत्रालय से है कि भाई अब तक क्यों नहीं हुई? ये 12-13 दिन हो गया है और अब तक मतलब कुछ नहीं हुआ है। छोटी-छोटी चीज़ें हो रही हैं, मतलब मैं कहूँ तो ये बच्चों वाला खेल नहीं होना चाहिए भाई। आप मतलब हमारे 26 लोग मरे हैं। मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि आदमी कितना परेशान है कि हम सेफ नहीं है, हम अपने देश में सेफ नहीं है। हमारे यहाँ इतना बड़ा अटैक हो जाता है और सेफ नहीं है, और बच्चों वाला खेल खेल रहे हैं। मुझे बड़ा दुःख है इस बात का, और देखिए दुआ है कि बहुत जल्द कार्रवाई हो। आप इस पूरे मामले में अपने क्या विचार रखते हैं? देखिए, पहली बात कि 22 अप्रैल को जो घटना हुई है वो बहुत ही दुखनीय और दर्दनाक है। उनकी हम कड़ी निंदा करते हैं और जो मरे उन लोगों के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।
पहली बात कि भारत में जो मतलब धर्म के नाम पे उन्होंने कह के धर्म के पूछ के मारा, ये कहीं न कहीं सोचने वाली बात है कि भारत में उन्होंने क्यों ऐसा किया? ताकि भारत में लोग बँटें, कि भारत में हिंदू मुस्लिम हो रहा है और हो। इन पे सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए और इस चीज़ को बढ़ावा न दे करके आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ताकि अगर जो व्यक्ति मरे हैं उनके घर पे चले जाइए, किसी का घर उजड़ गया है, किसी का बेटा चला गया है, किसी का पूरा जो उस घर को चलाने वाला है वो चला गया है, उनके लिए कितना दुःख है। वो सुनते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ, आतंकवादी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, तो कितना दुःख अर्पित करते हैं। वो ये सोचते हैं कि किसी का इंस्टा अकाउंट बैन हो गया है, किसी के यहाँ कुछ हो गया है, तो वो सोच के क्या उनको खुशी मिलती है? वो तो यही चाह रहे हैं ना कि हमारा जो मरे हैं उनका बदला पूरा हो। तो भारत सरकार को जो आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इन सब चीज़ों को से बच करके सर्जिकल स्ट्राइक करे और जो चीज़ें हैं उनको सामने लाए और बदला ले। मतलब जो मरे हैं उन चीज़ को जो मरे हैं ये रहे उन चीज़ को सही तरीके से ये करें। जब एक आतंकवादी ये समझ चुके हैं कि अगर हम इस तरह से आतंक मचाएंगे कि नाम पूछ के धन पूछ के लोगों को मारा जाएगा, तो एक देश में धार्मिक जो सौहार्द है वो बटेगा, हिंदू मुस्लिम होगा। तो यहाँ के नागरिक या यहाँ के लोग इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे कि हमें उतना ही एकजुट होने की ज़रूरत बिल्कुल है? बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि उन्होंने भारत में हिंसा भड़काने के लिए ये चीज़ें की हैं। इस पे सरकार को और पब्लिकों को ये समझने की ज़रूरत है कि इन चीज़ों में न बट करके आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। ये सोचने वाली बात है, सरकार को भी ये सोचने वाली बात है कि आखिरकार उन्होंने धर्म पूछ करके क्यों मारा। तो इन चीज़ों को मतलब बढ़ावा न दे करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, आतंकवाद को पकड़े और उन्हें सज़ा दें। उनके खिलाफ ये सर्जिकल स्ट्राइक करें, तब जाके बदला पूरा होगा। जो पाकिस्तान ने जो फैसले लिए हैं भारत के खिलाफ, चाहे वो चिट्ठियों की आवाजाही पर रोक लगी हो या आयात पर रोक लगी हो, या फिर जो अपने एयर स्पेस में उन्होंने इंडिया के फ़्लाइट्स को रोक दिए, इससे क्या कुछ नुकसान हो सकता है? इनसे नुकसान या ये ना हो, लेकिन जो मतलब भारत और पाकिस्तान से जो अभी तक जो नाता था वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ नज़र आ रहा है और वो टूट रहा है। और ये तोड़ना ज़रूरी भी है कि अगर वो हमारे खिलाफ अगर कार्रवाई कर रहा है तो हम उनसे क्यों नाता कोई रखें। तो ये सही है, लेकिन उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई जल्द से जल्द और सख्त। बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। जो मरे हैं उन्हें ये मिलने के लिए, न्याय मिलने के लिए ये ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आप लोग का हमसे जुड़ने के साथ। ये युवा हैं, युवा देश का भविष्य होते हैं, देश का भविष्य लिखते हैं। पहलगाम में बीते दिन जो कुछ हुआ, उसके बाद दोनों देशों के द्वारा जो फैसले लिए जा रहे हैं, उस पर एक युवा के क्या विचार थे वो अभी तक आपने सुने। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहिए LNV मीडिया।